हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और आज मैं आपके लिए कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, जो हमारे स्पेसिफिक नाबार्ड ग्रेड ए के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नाबार्ड के जो ग्रेड ऑफिसर में है, जो अभी पीडिया ने 2020-21 में इतने सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 2022 में 45 सिलेक्शन दिए अभी पीडिया ने। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि अभी पीडिया कितना क्वालिटी ऑफ कंटेंट देता है कि हमारे सिलेक्शन 2022 में भी कितने 45 सिलेक्शन थे। ठीक है, उसके बाद चलो शुरू करते हैं हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का। उसमें हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोडिंग और डिकोडिंग के कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसी को मैंने कुछ टाइप आपके वीडियो 1 में कराए थे, लेक्चर 1 में, और कुछ जो रह गए थे हमारे पास वो हम आज देखेंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद हम सेकंड वीडियो करेंगे, तो आपका कोडिंग और डिकोडिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन जो नाबार्ड ग्रेड ए में आएंगे वो हमारे कवर हो जाएंगे। क्लियर है? उसके लिए मैंने आपको कुछ बताया था कि जैसे आपको लर्न करने हैं, एक तो अल्फ़ाबेट लर्न करने हैं हमारे पास, कि 1 से लेके Z तक हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, उसके कुछ लर्न करने की हमने ट्रिक्स भी देखा था कि फॉर एग्जांपल एक्स का अगर हमें कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास 4 कॉर्नर होगा, तो इसको कैसे याद रखना था, हमने 24 से याद रखना था। और डब्लू में कितने थे हमारे पास, 3 थे, तो हमने कैसे याद रखा था, 23 से याद रखा था। एक कोड और बताया था, जो हमने क्या बताया था, इस जो थी, जो हमारे पास क्या था भैया, 5, 10, 15, 20 और 25 किया था हमने। क्लियर है? उसके बाद के का कैसे बताया था, किंग इलेवन पंजाब से बताया था हमने। ठीक है, ये चीज़ें हमने याद रखने के लिए किया था ना। ठीक है ना, उसके बाद ये फॉरवर्ड है हमारे पास, ये क्या था, फॉरवर्ड। बैकवर्ड अगर किसी का निकालना है तो बैकवर्ड के लिए हमने कैसे निकाला था कि जैसे अगर मेरे को डी का बैकवर्ड निकालना है, फॉरवर्ड, फिर डी की पोजीशन कितनी होगी, 4 होगी। अगर बैकवर्ड से निकालना है तो बैकवर्ड से निकालने के लिए क्या करना है, हमने 27 में से क्या करना है, जो फॉरवर्ड वाली पोजीशन है उसको माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, बैकवर्ड वाली पोजीशन आ जाएगी। तो 27 में से 4 जाके कितना बचेगा हमारे पास, 23। तो ये बैकवर्ड पोजीशन आ जाएगी, किसकी, डी की आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें क्या है कि हमारे पास एक सेंटेंस गिवन होगा जो कोड लैंग्वेज में गिवन होगा। ठीक है, तो हमने उसको देखना है उसको फिर डिकोड करना है। ठीक है, तो इसको आपने करना क्या होता है कि आपने जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है भैया, किया है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक बार पढ़ लेते हैं कि आई नो इज रिटन एज हा ही, आई लाइक फ्रांस इज रिटन एज हु हा, एंड यू लाइक मी इज रिटन एज दिस एंड हाउ विल बी मी। आप जो आपको निकालना है उसको अंडरलाइन कर लो, मी निकालना है कि मी की आपके पास क्या होगा, रिटन लैंग्वेज में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले सेंटेंस लिखो, आई नो यू। आई नो यू का जो कोड है हमारे पास क्या है भैया, ये कोड है। ठीक है, क्या गिवन है, पहली बात, अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको ये मत सोचना है कि जो फर्स्ट आई है तो उसका कोड हा है, नो है उसका कोड ही है, और यू है उसका कोड ही है। ये एक पूरे सेंटेंस का कोड है। ठीक है, तो हमने देखा कि उसमें मैच क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, आई लाइक फ्रेंच, क्या है हमारे पास, आई लाइक फ्रेंच। 2 सेंटेंस हो गए, उसका कोड क्या देखो, क्या है, हो और हाउ। ठीक है, पहले 2 सेंटेंस हमने लिख लिया, एक आई नो यू लिख लिया, एक क्या लिख लिया, आई लाइक फ्रेंच लिख लिया। ठीक है, अब दोनों में देखो पहले सेंटेंस में कि क्या वर्ड कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है। तो यहाँ पे आप दोनों को कॉमन कर लो, सर्कल कर लो, और अब देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो देखो क्या है, हा ही, और ये क्या, हो हु हा, तो दोनों में क्या कॉमन है, हा कॉमन है। क्या कॉमन है, हा कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आई का कोड हो जाएगा हमारे पास, आई का कोड क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, अच्छे। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या गिवन है हमारे पास, यू लाइक मी, तो तीसरा भी लिख लेंगे हम, यू लाइक मी। और उसका जो कोड है हमारे पास क्या गिवन है भैया, ही, हो और हा। ठीक है, फर्स्ट 2 में हमने कंपेयर कर लिया, हमने फर्स्ट 2 कंपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ या तो थर्ड कर लो। तो फर्स्ट में देखो क्या, आई नो यू, और इसमें क्या, यू लाइक मी, तो दोनों में क्या कॉमन है, यू कॉमन है। क्या कॉमन है, यू, तो दोनों में यू कॉमन है। अब दोनों में अगर हम देखें कि कोड क्या गिवन है, उसका क्या देखो, हाँ तो हो चुका है, ही और एच आई और एच ई बचा हुआ है, और इधर क्या बचा है, एच ई और एच ओ, तो दोनों में क्या कॉमन है, एच ई। तो इसका मतलब क्या है कि जो यू का कोड है वो क्या है हमारे पास, एच ई है। ठीक है, मी का हमसे पूछा है, यू का हमारे पास एच ई आ गया। ठीक है, तो लाइक मी का बचा है, लाइक मी का इधर कितना बचा है, एच ओ बचा है और एच डबल ए बचा हुआ है। लाइक देखो दोनों में कॉमन है, दूसरे और तीसरे में, सेकंड और थर्ड में कॉमन है ना। और सेकंड में क्या है हमारे पास, देखो क्या है, हो हा, एच यू था और हा तो हो चुका है हमारे पास। अब दोनों में क्या कॉमन हो गया, हो, तो हमारे पास क्या बचा, हा बचा। तो हा किसका होगा, मी का।
तो मी का क्या हो जाएगा हमारे पास, मी का आंसर पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं होता, मैं आपको इसका बता देता हूँ आपने कैसे करना है। पहले आप सेंटेंस लिख लो, उनके सामने से कोड लिख लो, कंपैरिजन करना है फर्स्ट और टू का। ठीक है, फर्स्ट और टू में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है उसको सर्कल कर लो, जो राइट साइड है उसको कॉमन कर लो। जो निकालना है उसको तो आपने माइंड में रखना ही है कि पहले फर्स्ट टू का कंपैरिजन कर लो, फिर 2 और 3 का कर लो, और फिर 3 और 1 का कर लो। 3 हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 2 3 और 3 1। तीनों के कॉमन निकाल लो, साइड में लिख लो, जिसका निकालना है उसका हमारे पास निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज यू आर देयर इज रिटन एज TR DR और JAR। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट क्या है हमारे पास, यू आर देयर। ठीक है भाई, यू आर देयर, उसका कोड क्या गिवन है हमारे पास, टर DR और क्या है हमारे पास, JAR। ये हमने लिख लिया। ठीक है, वैसे तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ कुछ में ना, कि आप वैसे वहीं से कंपैरिजन कर लोगे। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारे पास, वी स्टे देयर। वी स्टे, जब आप लिख रहे होते हो सेंटेंस तो आपने वी स्टेयर हेयर है भैया। ठीक है, वी स्टेयर हेयर, जब आप सेंटेंस लिख रहे हो तो आपने साथ साथ भी देखना है कि कुछ कॉमन आया। तो यू आर देयर, वी स्टे हेयर में कुछ कॉमन है नहीं ना, वो देयर है वो हेयर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं है, उसका भी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है उसका, देखो क्या है, वाई ईयर MER और क्या है हमारे पास NER। एक MER है और एक NER है। फर्स्ट टू सेंटेंस में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, वी आर लेट। अब वी दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, तो यही से आपने स्टार्ट देख लेना है कि वी क्या दोनों में कॉमन है भैया। ठीक है, और इसका जो हमारे पास है वी आर देयर का क्या है, देखो भैया SER है और क्या है हमारे पास NER है और क्या है हमारे पास DER है। सेकंड में भी वी है, थर्ड में भी वी है, और दोनों में कॉमन क्या है, ये YER है, ये MER है, ये NER है, ये SER है, ये NER। दोनों में क्या कॉमन मिल गया मेरे को, NER मिल गया। इसका मतलब जो वी है, वी का जो कोड है वो क्या है हमारे पास NER है। कितना है, NER है। फर्स्ट और थर्ड में देखो यू आर देयर और ये क्या है, वी आर लेट, तो दोनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है। क्या कॉमन है, आर। और ये क्या था देखो, TR DR और JR, और यहाँ पे क्या SER NER तो हो चुका है, तो क्या है DR। ये देखो ये रहा DR और ये क्या रहा DR। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर का क्या कोड हो जाएगा भैया, आर का कितना कोड हो जाएगा, DER। कितना हो जाएगा, DER। ठीक है, दो मिल गया हमारे पास, वी मिल गया और आर मिल चुका है। और सेंटेंस है हमारे पास में एक और है। ठीक है, क्या है, आई स्टे देयर। देयर कहाँ पढ़ा हमने, फर्स्ट वाले सेंटेंस में है ना, तो देयर मिल गया हमारे पास। ठीक है, देयर मिल गया। अब देयर का इसका कोड कितना है हमारे पास, लास्ट सेंटेंस का देखो कितना है, YER FER और कितना है भैया JER। तो फर्स्ट सेंटेंस में DR हमारा हो चुका है, एक TR बचा हुआ, एक JER बचा। लास्ट वाले में क्या YER और FER और JER, तो दोनों में क्या कॉमन है, देखो JER। ठीक है, तो ये कोड किसका मिल गया हमें, देयर। तो देयर का कोड कितना हो गया हमारे पास भैया, JER हो चुका है। निकालना है किसका हमने, यू स्टे लेट, इसका निकालना है हमने। ठीक है, हमारे पास वी आर देयर का है, यू का नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में आर भी हो चुका है, आर का कोड कितना है हमारे पास DER। देयर भी हो चुका है, देयर का कोड कितना है JR। और फर्स्ट का कोड कितना है TR DR और JR। तो इसमें क्या बचा हमारे पास TR, तो इसका मतलब जो यू है, यू का क्या होगा TR। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट हो गया। तो कितना बचा हमारे पास ABC बचा, और दोनों के ABC में कितना ABD है, D में कितना है TR है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टे। स्टे का देख लेते हैं। स्टे का देखो सेकंड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस में क्या है हमारे पास, स्टे कॉमन है। क्या कॉमन है, कॉमन है। तो इसमें देखो क्या था, YER MER और NER ऑक्युपाई हो चुका है पहले ही, तो क्या बचा हुआ है YER और MER। और फोर्थ सेंटेंस में क्या, आई स्टे देयर, इसमें क्या ऑक्युपाई हो चुका है JER। तो यहाँ पे क्या बचा, YER बचा हुआ है और FER। तो दोनों में क्या कॉमन है भैया, YER। तो क्या कॉमन है YER। तो TR के बाद क्या आएगा YER, तो ये भी एलिमिनेट हो गया हमारे पास। क्या बचे हमारे पास, दो सेंटेंस बचे, एक TR, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, सॉरी क्या है, एक TR YER SER और क्या बचा TR YER और MER। लास्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, लेट। लेट देखो किस में, लेट है हमारे पास थर्ड सेंटेंस में। तो इसमें वी ऑक्युपाई हो चुका है, आर हो चुका है, और क्या बचा है हमारे पास लेट, और यहाँ पे NER कॉमन ऑक्युपाई हो चुका है DR। तो क्या बचा है हमारे पास SER। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर
ए होएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसमें 4 सेंटेंस दिए थे। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 सेंटेंस गिवन होते हैं, पर कभी कभी 4 होएगा तो 4 का भी हमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, क्योंकि एक तो जो वर्ड्स गिवन होते हैं वो थोड़े से सेम होते हैं, तो पढ़ने में हमें एक जैसे लगते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस की बात करें, इसमें MER भी था, NER भी था। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से देखना हम लोगों ने। ठीक है ना, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास क्या, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। अच्छा, आपके पास लैंग्वेज दे दिया, आपने क्या दिया, मीन फिन डिग जिग मीन्स राधा इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा सेंटेंस पहले लिख देगा, उसका कोड बाद में, कोड पहले सेंटेंस पहले, तो इसमें कोड पहले दे दिया तो कोड लिख लेते हैं हम। कोड क्या है हमारे पास, देखो क्या कोड दिया है, मीन फिन डिग। आई विल ट्राई कि आप थोड़ा थोड़ा साफ लिखो, आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, और इसका कोड क्या दिया भैया, राधा इज एन आर्टिस्ट ना, राधा इज एन आर्टिस्ट, उसको लिख लो। जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो उसको थोड़ा लिख के कर लिया करो, नहीं तो अगर आप पहले कर चुके हो तो उसको वहीं से आप देख सकते हो थोड़ा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, SIC RIC फिर MIN और क्या दिया हुआ है DIG, और इसका जो कोड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज एन ओपन माइंडेड। क्या दिया हुआ है, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड। ठीक है, OM ओपन माइंडेड। ठीक है, दो ही दिए हुए, पूछा किसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर राधा। राधा का पूछा, राधा कौन सेंटेंस में, फर्स्ट में है। ठीक है, ओके, दो ही सेंटेंस दिए हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो क्या है, मीन है भैया, इसमें भी है। ठीक है, सेकंड में क्या है हमारे पास, फिन, फिन नहीं है, डिग है, डिग है दोनों में। ठीक है, और क्या बचा है हमारे पास, और फिन हो गया, फिन नहीं है। ओके, उसके बाद क्या पूछा, राधा। तो दो हो चुके हैं हमारे पास, और इसमें क्या कहूँगा मैंने, देखो एक एन है और एक क्या है, एन आर्टिस्ट। दोनों में क्या कॉमन है, एन आर्टिस्ट इज भी कॉमन है ना। पहले में हमारे पास राधा इज एन आर्टिस्ट, और उसमें क्या है, एन आर्टिस्ट ऑलवेज, इज भी कॉमन है। तीन चीज़ें कॉमन है, तीन चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो ये क्या है, मिन फिन डिग जिग, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, मिन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सिक रिक, डिग मिस हो गया ना यहाँ पे। इसके बाद क्या था देखो, डिग भी था ना, सिक रिक मिन डिग। अच्छा, डिग है हमारे पास, डिग हो चुका है, मिन हो चुका है, फिन, हाँ फिन मिस हो गया ना। डिग के बाद क्या है, एक फिन भी है ना, कितना है, फिन है। तो तीन चीज़ें कॉमन होगी हमारे पास, मिन भी हो गया, फिन भी हो गया, डिग भी। तो क्या बचा, JIG बचा। तो ये किसका होगा, राधा का होगा। तो किसका होगा, राधा का। तो राधा के आंसर क्या हो जाएगा, JIG। देखो इसमें तीन चीज़ कॉमन है, इज भी कॉमन है, एन भी कॉमन है, आर्टिस्ट भी कॉमन है। तो तीन कोड कॉमन होंगे, यहाँ पे भी तीन है, एन आर्टिस्ट, तो तीन कॉमन होंगे। तीन कौन कौन है हमारे पास, मिन फिन और डिग। तो क्या बचा हमारे पास, जिग बचा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। ये पे दो ही दिए थे, ये आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। ओके, ये हमारे पास, ठीक है, एक नेक्स्ट बोल सकते हैं हमारे पास एक नया टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है, सर्टेन कोड लैंग्वेज। आपको उसने बोला है कि यू को हम रिटर्न करेंगे एज सी, कि यू की जगह क्या पे लिखेंगे सी, के की जगह क्या लिखेंगे एच, और एल की जगह क्या पे लिखेंगे यू, एन की जगह क्या लिखेंगे ई, और एस की जगह क्या पे लिखेंगे एल, और ई की जगह पे क्या लिखेंगे के, और लास्ट में क्या बोला है, सी इज रिटर्न एज एन। तो हाउ विल बी नकल्स, कि हम इसको नकल्स को बी रिटर्न इन डेट लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास आपने क्या करना है, कोड देखने हैं। के को कैसे लिख सकते हैं भैया, के इज रिटर्न एज एच, तो के की जगह पे क्या आएगा एच। ऑप्शन देखो एच क्या है, ये भी है, ये भी है। तो ये फर्स्ट तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ये तो सी हो गई है, क्या होगा डी। उसके बाद क्या, एन, एन का कोड देखो, एन का कोड कहाँ पे, एन का कोड कहाँ पे, एन 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 इज रिटर्न एज ई, ये लिखा हुआ है, एन इज रिटर्न एज ई। तो एन की जगह पे क्या आएगा, ई आ जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखने, ऑप्शन क्या है, एच ई, दोनों में कॉमन है। लास्ट वाला देख लेते हैं कि अलग है, ये लास्ट वाला देखो अलग है ना। एस, एस का कोड कितना है भैया, देखो एस इज रिटर्न एस एल, तो लास्ट में क्या आएगा एल। तो एल किस में हमारे पास, ऑप्शन डी में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब कभी ये क्वेश्चन आए ना, तो उसमें ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट करने। हमने फर्स्ट से एलिमिनेट कर लिया, एक तो दो हो गए, और एक मैंने लास्ट वाले से कर लिया, तो मेरा सी भी एलिमिनेट हो गया। तो क्या आंसर बचेगा, डी आंसर बचेगा। ठीक है, आप अपना जितना टाइम सेव कर सकते हो वो टाइम ऐसे सेव होएगा कि आपने ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, और उसके लिए आपने क्या है, अपना जो ध्यान है ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने बस लैंग्वेज देखा, उनका कोड देखकर और करने लगे। ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। नेक्स्ट करें, देखो नेक्स्ट क्या है, कि वाइट इज कोल्ड एज बर्ड, और बर्ड इज कोल्ड एज मरकरी, और मरकरी इज कोल्ड एज कर्ड, और कर्ड इज कोल्ड एज डिटर्जेंट, एंड डिटर्जेंट इज कोल्ड एज वाइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन थर्मोमीटर। ठीक है,
तो ये वाले क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको जो लास्ट पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में क्या यूज होता है, थर्मोमीटर में आपके जीके क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपकी जीके भी टेस्ट हो रही है और साथ साथ रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो थर्मोमीटर में क्या यूज होता है, मरकरी, मरकरी यूज होता है ना थर्मोमीटर में, ठीक है। तो मरकरी इज कोल्ड क्या है, मरकरी का देखो, मरकरी इज कोल्ड एज कर्ड, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, कर्ड हो जाएगा। सिंपल, आपने कभी कभी सिंपल पूछ लेगा, जैसे बोल देगा कि ब्लैक इज कोल्ड एज वाइट, ठीक है, और फिर लास्ट में पूछेगा, या फिर वाइट इज कोल्ड एज ब्लू, तो व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो स्काई का कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से जो उसका कोड होएगा वो कर लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से मिल्क का पूछ लेगा, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क पूछ लेगा आपके पास, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपना, ठीक है। जैसे थर्मोमीटर में आपको क्या है, मरकरी यूज होती है, तो मरकरी के आंसर हो जाए कार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे ऐसे वाले क्वेश्चन, एक दो मैंने और डाले हैं कि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। PYQ है, मैक्सिमम क्वेश्चन सारे हमारे पास जो हम कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये कि आप देख सको कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे आता है एग्जाम्स में ना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो एक बार, क्या बोला है देखो, इन ए सर्टेन कोल्ड मैंगो इज कोल्ड, मैंगो कोड दे दिया और साथ में ग्रेप का कोड दे दिया, और किसका गिवन, किसका निकालना है हमने, एप्पल का कोड निकालना है, ठीक है। तो उसको देखो आप एक बार लिख लो, ठीक है। तो ये चेंज है, क्या है हमारे पास, मैंगो MANGO, ठीक है। क्या कोड है भैया, देखो इसने साथ बीच में आपका स्पेस भी दे रखा है, कभी कभी स्पेस नहीं देगा, एक साथ दे देगा, ठीक है। तो आपने फिर वो देखना पड़ेगा क्या दे रखा है, 13 to 42 28 और 75, ठीक है। M कितना होता है, M कितना होता है 13, कितना हो जाएगा 13, A कितना होता है 1, N कितना होता है 14, G कितना होता है 7 और O कितना होता है 15, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट क्या 13, तो 13 का 13 एज इट इज़ है ना। नेक्स्ट कितना है 1 और ये कितना हो रहा है 2, ये तो +1 हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये इनटू क्या हो रहा है 2, तो अगर इसमें +1 करूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट कितना है हमारे पास 14, 14 से डायरेक्ट 42 हो रहा है, तो प्लस करके इतना गैप तो नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो 1 से कितना हो रहा है 2, तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यहाँ पे क्या हो रहा है सेम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से, तो 1 2, तो नेक्स्ट किससे होना चाहिए 3 से, तो 14 इंटू 3 कितना होता है 43, तो इसका मतलब हमें कोड पता लग गया, जो कोड है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन कोड है, और वो भी क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 से 2 से 3 से, फिर नेक्स्ट आप चेक कर लो 7 से कितना हो जाएगा 28, और O का 15 है, तो 15 से कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75, ठीक है। आप रीचेक भी कर सकते हैं, हम एक बार देख लेंगे कि ग्रेप में क्या कोड दे रखा है, G कितना होता है 7, ठीक है। एक R कितना होता है 18, 2 से कितने होते हैं 36, उसके बाद क्या दिया हुआ A का कोड कितना है 1, तो 1 का कितना दे रखा है हमारे पास 3, तो 3 टाइम है। P कितना होता है 16 इंटू 4 कितना होगा 64 हमारे पास गिवन है, तो ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम देखते हैं हमारे पास क्या है एप्पल, तो A कितना होगा 1 का क्या रहेगा 1, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये तो 2 होगा, ये क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो हमने 1 और 3 एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद क्या है P कितना होगा 16, तो 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कितना होगा 32, तो हमारे पास अभी भी चल रहा है, ठीक चल रहा है। उसके बाद P, तो अब क्या होगा 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 48, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 48, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, देखो आप ट्राई करो एक बार, फिर देखते हैं। क्या दिया है देखो, एक बार रीड करो वीडियो, आप अगर जब आप वॉच कर रहे हो तो उसको पॉज करके 10 से 15 सेकंड दो, उसके बाद आप देखो सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद वीडियो को प्ले करो ना, ठीक है। करे भाई, क्या दिया हुआ है देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फोरेंसिक इज कोडेड एज, आपको डाटा गिवन, और उसके बाद डोम कोड दिया हुआ है, और किसका पूछा है कारमेल का पूछा है, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो एक बार, पिछले वाले क्वेश्चन में ना स्पेस दिया हुआ था, तो इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ बीच में, तो उसको क्या करेंगे हम पहले लिख लेंगे, तो क्या हमारे पास FOR, थोड़ा सा ना गैप दे दिया करो बीच में लिखते टाइम, कि जिससे क्लियर रहे ना। तो क्या गिवन है देखो हमारे पास 6 1 2 1 8 2 2 1 4 1 9 1 8 3, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है F6 होता है, O 15 होता है, R कितना होता है 18 होता है, E 5 होता है, N कितना होता है 14, S कितना होता है 19, I कितना होता है 9 और C कितना होता है 3 होता है।
तो सबसे पहले आप देखो f कितना है 6, तो कितना दे रखा है 6 ही दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 6। उसके बाद क्या है 15, 15 के बाद क्या दे रखा है 12, ये 1 2 वो हम देख लेंगे। उसके बाद R18 ये भी ठीक है, क्लियर है। उसके बाद E कितना है देखो 5 है, और 5 के नीचे कितना दे रखा है 22, ठीक है, अलग दिया हुआ है। N कितना है 14, तो 14 हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। पहले मैच कर लेते हैं कि कौन कौन मैच हो रहा है। H कितना है 19, ओके। देखो एक छोड़ के मैच हो रहा है ना, F के बाद एक गैप, फिर मैच, फिर एक छोड़ के, फिर क्या H19 यहाँ पे एक साथ ही हो गया। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। S का कितना है 19, ठीक है। फिर कितना है हमारे पास 9 का 18, और C का कितना है 3 है। सिर्फ यहाँ पे पेयर आ रहा है, नहीं तो आपका क्या है अल्टरनेटिव है, एक छोड़ के दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, ओके जो जो छोड़े उनका देखो अगर आप, तो ये क्या है इनका सम कितना है 27, 15 और 12 कितना 27, ये भी कितना है 27 है, और ये भी कितना है I और 18, I कितना होगा 9, I 9, तो कितना हो गया 27। तो जो गैप है हमारे पास उनका जो सम है 27 है, ठीक है। बट यहाँ पे छोड़ के नहीं दिए हुए ना, क्या है हमारे पास फोरेंसिक FOREI, जो क्या है जिनका गैप छोटा दिया, एक O है और एक E है और एक क्या है I है। तीन ही वर्ड है हमारे पास, तीन ही अल्फ़ाबेट है, तीन ही अल्फ़ाबेट है OEI, जिसमें गैप दिया हुआ है, जिनका क्या क्या है उनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन का दोनों गिवन है, बाकी का सेम है, बाकी का फॉरवर्ड गिवन है। तो ये क्या होता है तीनों वोवेल्स, क्या होते हैं वोवेल्स। इसका मतलब है जो कॉन्सोनेंट है उसका जो फॉरवर्ड पोजीशन है उसकी वैल्यू पुट की हुई है, लेकिन जो वोवेल्स है उसका क्या क्या दोनों का सम दिया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। तो इसी के हिसाब से इसको भी रीचेक कर लेंगे हम। क्या है देखो डी क्या कॉन्सोनेंट है, डी का कितना दे रखा है 4 दे रखा है भैया। ओ क्या है वोवेल्स है, ओविल का कोड कितना, ओ का कितना होता है 15, 15 का बैकवर्ड पोजीशन कितनी हो जाएगी 12, तो 12 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्लियर है कि हाँ जो वोवेल्स है उस पर कितना है 27 है, और कॉन्सोनेंट पे सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या सी, सी कितना होता है 3, तो 3 सब में है, ठीक है। उसके बाद क्या ए का क्या है 1, तो उसके बैकवर्ड पोजीशन कितने हो गए 26, तो 26 देखो किसमें ये हट जाएगा हमारे पास 1 2 3 में है, ठीक है। उसके बाद क्या आर क्या है कॉन्सोनेंट है 18, तो ये भी हट जाएगा, तो क्या बचा 2 और 3 बचा। ए क्या है हमारे पास दोबारा से वोविल से 26, दोनों में 26 है, ठीक है। उसके बाद क्या एम कितना होता है 13, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 14, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, आप जितने याद रखोगे इनको, उनके नंबर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन, उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट करें, ठीक है, पॉज करके आप देख लेगा ना। ओके नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज, सर्टेन कोड लैंग्वेज, रितु इज रिटन एज, हमारे क्या दे रखा है WLYX, और अमन को कोड दे रखा है ये, और मीरे का पूछा है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं जल्दी। रितु उसका कोड कितना दिया हुआ भाई WLY और X, ठीक है। ये कितना होता है 18, ये 9 और ये 20, और ये कितना होता है 21, ये कितना होता है 23, L12, X में 4 कोड X है Y सॉरी Y में कितना है 25, और लास्ट क्या X का कितना है हमारे पास 24, कितना है 24 है, ठीक है। तो देखो कितना गैप है 18 और 23 में कितना गैप है 5 का, कितना है +5 का। I 9 है और ये कितना है 12, तो कितना गैप है 3 का। ये कितना है हमारे पास T कितना है 20, और ये कितना 25, तो कितना है 5 का, और 21 24 में कितना है 3 का। तो इजी सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि एक में 5 3 5 3 ना, कि 5 3 और 5 3 आप इसमें रीचेक कर लेंगे। ए कितना है 1 है, तो 1 + 5 कितना होता है 6, तो F6 है। तो सिंपल है कि फर्स्ट में 5 देन 3 5 देन 3 है, ठीक है। तो किसका पूछा आपको मीरा, तो मीरा M कितना होता है भैया 13, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, तो 18 किसका होता है R का। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 2 होगा, ये क्या होगा हमारे पास 3 होगा। नेक्स्ट में कितना होगा +3 होगा, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, तो 12 किसका होता है भैया L का, तो RL है ना हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना, RLWD। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 बाकी एलिमिनेट ही हो गया ऑप्शन ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी ना, ये बीच में एक इजी सा क्वेश्चन आ गया ना, ओके। हाँ ये हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी किया था, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ना, ठीक है। तो ये देखो एक बार इसको आप पॉज करके वीडियो, ठीक है, मैं करता हूँ, आप इसको पॉज करके देखना जब आप करोगे ना, ठीक है। देखो क्या गिवन है हमारे पास, राज क्या गिवन है, राज गिवन है, और उसका कोड कितना 87, कितना गिवन है 87। जब आपके पास नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हो और जो कोड हमारे पास नंबर हो वो छोटा हो, ये तो उसका वो सम होता है, ये प्रोडक्ट होता है,
ठीक है। तो हम पहले इसका देख लेते हैं, आर कितना होता है भैया 18, ए कितना होता है 1 और जे कितना होता है 10। तो सम कितना आ जाएगा 18 + 19 + 10 कितना हो जाएगा 29, कितना होगा 29, और हमारे पास कोड कितना है 87। तो हमने देखना है कि हमारा जो आया है और जो गिवन है उसमें क्या रिलेशन हो सकता है ना, ठीक है। तो 29 और 87 में देखो क्या होगा, 29 3 से कितने होते हैं 87, कितने होते हैं 87। तो मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है 3 से हो रही है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, गीता का देखो कितना गिवन है, जी कितना होता है आई कितना होता है 9, टी 20 और ये कितना होता है 1। क्लियर है। तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 7 + 9 16 और 20 कितना हो गया 36 + 1 37, कितना होगा 37। और इसका कोड कितना गिवन है हमारे पास 148 गिवन है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ था 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ जाएगा 3 3 जा और 3 7 जा 21, तो कितना आ जाएगा 111, कितना आ जाएगा 11। यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। इनका सम कितना है हमारे पास 37, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारे पास 111, लेकिन कितना गिवन है 148। अच्छा ठीक है। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट कितने थे 3 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कितने 4 है, तो 3 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे 4 से करेंगे। 4 से करके चेक करेंगे हम, तो 4 से कितना होगा 7 4 जा 28, तो कितना हो जाएगा 148। तो इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है सम को, ठीक है। तो हमारे पास किसका निकालना है, किसका निकालना है भाई वरुण का निकालना है। तो वरुण में पहले कितने हैं देखो हमारे पास 3 और 2 5। तो पहली बात तो क्या है कि 5 से क्या ये नहीं होएगा, 5 का ये नहीं होएगा, 5 का ये नहीं होगा, तो आंसर यही होगा, यही होगा ना। कभी कभी क्या है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि भाई जितने सम है और उसको जितने अल्फ़ाबेट है उसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कि राज में 3 थे, 3 से मल्टीप्लिकेशन करा, गीता में 4 से तो 4 से किया, वरुण में कितने 5 है, तो आंसर क्या होगा 5 से होगा। तो 176 तो 5 से मल्टीप्लाई करके नहीं आता, 234 भी नहीं आता, 403 भी नहीं आता, तो अकेला क्या है 380। आप इसको रीचेक कर सकते हो, है ना, रीचेक कर लेते हैं। तो जैसे आप ये कितना हो जाएगा हमारे पास 22, ए कितना हो जाएगा 1, ए कितना हो जाएगा 18 और ये कितना U 21 और एन कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ऐड करो 22 और 18 कितना हो जाएंगे 40 और 1 41 और 21 कितना हो 62 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 76, कितना हो जाएगा 76 को मल्टीप्लाई करो किससे 5 से, तो कितना होएगा देखो 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 7 जा 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 380, है ना। तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके टाइम सेव करती है, और टाइम ही सब कुछ है। कॉम्पिटेटिव में ये है ना कि आप जितना टाइम सेव करोगे उतना आपका आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 का एक ही था मल्टीपल, तो हमने 380 लगा दिया, ठीक है। इसमें आप रिस्क ले सकते हो ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेवल इज रिटन एज SUWBWM और फ्रोजन का पूछा है, किसका पूछा है फ्रोजन का, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार उसको TRAVEL ट्रेवल, ठीक है। क्या लिखा हो भाई SUWBM और F, क्या लिखा हुआ है M। इसके नंबर लिख लेते हैं T20 R18, इसको आप ऐसे घंटी को मोड़ दोगे तो 8 जैसा लगेगा। A1 ये V है, V का कितना हो जाएगा हमारे पास 22, E कितना हो जाएगा 5 और L कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। S का कितना हो जाएगा हमारे पास 19 हो जाएगा, U का 21 हो जाएगा, W का 23 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा और F का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो रिलेशन क्या बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही आप नंबर लिखते हो आपको ना क्वेश्चन खुद ब खुद आपका सोल्व हो जाता है, आप उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप पहले देखो T और इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, कितना है 1 का। अगले में कितना डिफरेंस है 18 और 21 में 3 का डिफरेंस है। फिर डायरेक्ट तीसरे में क्या हुआ, पहले में कितना डिफरेंस है 1 का, फिर 3 का, फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 का कितना होएगा हमारे पास 27, 4 का गैप हो जाएगा, फिर 22 और इसमें तो काफ़ी है, ठीक है। आप देखो ध्यान से उसको एक और बार ध्यान से देखो। T का U 20 18, 1 22 5 12 19 21 23 2 3 6, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये कितना हो रहा है, देखो ये देखो ना T कितना 20 और ये कितना 21, तो कितना हो रहा है +1। ये कितना 18 और ये कितना हो रहा है +1, कितना हो रहा है +1, ठीक है। इसके बाद देखो ये कितना हो रहा है +1 और ये कितना है V, ये भी कितना हो रहा है +1। ये देखो E में कितना हो रहा है +1 और 12 और 13 में कितना हो रहा है +1। मतलब 2 2 की पेयर है और उनका इन्वर्स है, 2 2 की पेयर में क्या है इन्वर्स है, ठीक है।
तो इसी तरीके से हमारे पास क्या किसका निकालना हमने, फ्रोजन का निकालना। तो यहाँ पे FORZEN, तो दो दो की पेयर लेके चलेंगे। तो F से कितना आएगा 6, तो 6 से कितना आएगा G, तो G देखो कौन से में, सब में है। R का कितना 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 19, S सब में है, इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ये दो देख लेते हैं लास्ट वाला, E का कितना आएगा, F आएगा +1 करके, और N का कितना आएगा O, वो देखो लास्ट में किसके है, OF सिर्फ एक में है, किस में, OF एक में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ें आपको क्वेश्चन हमेशा कभी पूरा नहीं करना कोडिंग डिकोडिंग में। आप फर्स्ट उठाओ लास्ट उठाओ और देखो कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करो और आंसर लगाओ। ठीक है, पूरा कभी सोल्व नहीं करना हमने। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जेड का कितना हो जाए +1 करके A, और O का कितना हो जाए 15, तो क्या हो जाएगा SGAPOF हो जाएगा। ठीक है, बट हमेशा आपने ट्राई करना है कि चीज़ों को छोटा करें ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन आया था कौन से एग्जाम से, मैंने देखा था, अच्छा क्वेश्चन था, PYQ है। देखो क्या है हमारे पास, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इनहेल इज रिटन एज REEDIH और माइटी का पूछा है। ठीक है, तो लिखो एक बार क्या गिवन है, देखो INHALE। ठीक है, और इसका कोड कितना दिया हुआ है भाई हमें, इनहेल का कितना कोड है हमारे पास REDDIH, ये है हमारे पास गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं उनकी पहले, उसके बाद आपका हो जाएगा 9, ये कितना है 14, ये कितना हो जाएगा 8, ये 1, ये 12, और ये कितना हो जाएगा 5, इसकी पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 5, ये भी 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये 9, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो ट्राई तो हमें से ये करना है कि पहले का रिलेशन पहले से, तो हम देखते हैं पहले का रिलेशन क्या I, और ये कितना हो गया R, तो इसका मतलब ये तो दोनों का सम 27 होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उसका डबल हो। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा I से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है हमारे पास 14, 14 से डायरेक्ट कितना 5 है, डायरेक्ट कितना 5, तो 14 और 5 में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट कितना है हमारे पास H और E में क्या है 8 और 5 3 का गैप है, वहाँ पे डबल हो रहा था, I और D में भी 3 का गैप है, L और I में भी 3 का गैप है, और ये H में भी 3 का गैप है। ओके, यहाँ पे देखो ये -3 है, और ये कितना है भैया +3 है, और L और इसमें कितना है -3 है, और फिर कितना है +3 है। लास्ट के 4 पे -3 +3 -3 +3 चला हुआ है। पहले में क्या चला हुआ है, पहले में डबल है, और N 14, और E में 14 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है, N 14 है, डिजिटल्स 4 5 नहीं 8 1 9 8, हाँ इसमें कुछ और लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखो सारे मैच होने चाहिए ना, ये नहीं कि आपने लास्ट के देख लिया कि हाँ सर पहले लास्ट में तो ये लग रहा है तो लास्ट में ही लगाते, अगले में एक का डबल कर देते और एक का ये 1 और 4 5 होते तो 5 लिख दे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, सब में एक पैटर्न चलेगा हमारे पास। ठीक है, और कुछ होएगा इसमें पक्का। ठीक है, ध्यान से देखो आपका I और कितना है 5 5। ठीक है, ये देखो करके ये कितना है, कितना गैप है इसमें 9 और 5 में कितना गैप है -4, कितना है -4। ठीक है, और इसमें देखो 14 और इसमें कितना है +4, कितना है +4 है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा H और D में कितना है -4, A और E में कितना है +4। ठीक है, तो ये पता लगेगा कि हमें वही है लास्ट वाला क्वेश्चन की अल्टरनेटिव है, उसमें +1 और -1 था, यहाँ पे +4 और -4 दे दिया, तो कितना दे दिया देखो माइनस ही हो रहा है ना, -4 और ये कितना हो रहा है +4। ठीक है, कि दो दो की पेयर है और अल्टरनेटिव है, और हमारे पास क्या है +4 और -4 चल रहा है ना, तो हमें किसका निकालना है माइटी का, लिख लेते हैं MIGHTY। ठीक है, ठीक है, तो M का इस इधर आएगा, M कितना होता है 13, तो पहले वाले में क्या था माइनस, तो 13 में से माइनस जाए कितना बचेगा 9, 13 में से 4 कितना बचा 9, तो क्या होगा I देखो कौन से में I एक में ही है, तो ये आंसर होगा I का कितना होगा 9, 9 में +4 कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा MI, तो क्या हो जाएगा हमारे पास MI। ठीक है, आप चेक कर सकते हो H में कितना होगा 8, 8 में से 4 गया कितना बचेगा प्लस है, अच्छा इधर से इधर वाले में तो प्लस होगा कितना हो जाएगा L, और ये माइनस हो गया, तो G में से 4 गया कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा C, कितना हो जाएगा C। ठीक है, यही आंसर होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से एक बार आप नंबर लिखोगे ना और फिर उनको ध्यान से देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पैटर्न पता लग जाएगा ना। ठीक है ना, ऑटोमेटिक पैटर्न पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और रह गए हमारे पास। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सर्टेन कोड लैंग्वेज डार्क is written as CBQZ और sound is written as RPVMC, how will toxic will be written as। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं पहले, क्या गिवन है भैया डार्क
डार्क में क्या है हमारे पास, सी बी क्यू जे, है ना। कितना है देखो, डी कितना होता है 4, ये ए 1 और आर 18 और के कितना होता है 11, सी कितना होता है 3 2 17 और कितना होता है 10, कितना होता है 10। ठीक है, देखो कितना है, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, ये तो सिंपल ही हो गया बिल्कुल। कितना है 1, ये कितना है +1, ये कितना है -1 और ये कितना है +1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक बीच में कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1 है। ठीक है, इसको आप रीचेक भी कर लेते हैं। साउंड में देखो एस कितना है 19, फर्स्ट कितना है आर 18, एक कम है तो मतलब -1 +1 ही चल रहा है। तो निकालने किसका हमने टॉक्सिक में टी में से -1 करो, कितना बचेगा देखो 19 किसका होता है एस का। एस कौन से में हमारे पास, 2 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है और 3 में है, तो इसका लास्ट का सी ये क्या होगा -1, इस सी को कर लेते हैं +1 कितना हो जाएगा ओ 15 +1 कितना हो जाएगा 16, तो कितना होगा एस पी। तो एस पी क्या है ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा SPWJB। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और है हमारे पास क्वेश्चन, एक आधा और बचा हुआ, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। आप देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या गिवन है देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंटर इज कोडेड एज, अच्छा कोई कोड वाला आ गया नंबर्स वाला अल्फा न्यूमेरिक, क्या हमारे पास PRINTER, प्रिंटर का कोड कितना है भैया 11181479, ये कोड है हमारे पास, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, P कितना होगा 16, R कितना होगा 18, I कितना होगा 9, N कितना होगा 14, T कितना होगा 20, E कितना होगा 5 और R कितना होगा 18 होगा, ठीक है। देखो रिलेशन क्या है 16 और इसका क्या है ये क्या है हमारे पास फॉरवर्ड पोजीशन और ये क्या है बैकवर्ड, दोनों का सम कितना है 27, ठीक है। क्लियर है जी। R18 R का क्या दे दिया सेम दे दिया, अभी एक जैसा सा क्वेश्चन किया लास्ट हमने शायद। L का ये कितना है हमारे पास I है PRI ना, हाँ I का कितना दे रखा है 18, तो इनका सम कितना होगा 27, मतलब फर्स्ट वाले में क्या है 27, फिर क्या है सेम चला हुआ है, फिर क्या है 27 बैकवर्ड और फॉरवर्ड सॉरी, उसके बाद क्या है सेम है 14 सेम है, क्लियर है जी सेम है। उसके बाद देखो सम हो रहा है 20 और 7 27, 5 का सेम है और 18 का कितना है 9 है। इसका मतलब क्या है कि पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सम दिया हुआ है, उसके बाद सेम नंबर फॉरवर्ड पोजीशन दी है, ये चला हुआ है हमारे पास। किसका निकालना है हमने टर्मिनेट, किसका निकालना है टर्मिनेट। तो सबसे पहले क्या था सम था ना, तो टी कितना होता है 20, तो उसकी बैकवर्ड पोजीशन कितनी होगी 7, तो 7 किस में फर्स्ट 3 में ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है ई का कितना होता है 5, तो 5 सब में, ठीक है। आर का क्या होगा 18, उसकी बैकवर्ड पोजीशन कितनी होगी 27 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 9, तो 9 किस में फर्स्ट और 2 में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या एम की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो कितना होगा 13, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, और है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड डिकोडिंग के हमने 2 लेक्चर देखे कि आपने देखे कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास नाबार्ड ग्रेड ए में, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि अभी PDR पे आपको जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा अच्छे वाला, ठीक है। और आप देख भी सकते हो हमारा रिजल्ट नाबार्ड ग्रेड ए का 2021 का रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है। 2022 में देख सकते हो 45 सिलेक्शन से कोडिंग और डिकोडिंग के 2 लेक्चर खत्म हो चुके हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे आपने अभी PDF सर्च करना है, ठीक है। अभी PDF पे जाके आपने अपना एग्ज़ाम चूज़ करना है, ठीक है। जैसे अभी हम नाबार्ड्स का देख रहे हैं तो नाबार्ड्स पे जाना है, अपने नाबार्ड्स पे गए आप, उसके बाद आपने यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन पे आपने टिक करना है। और आप इसमें देख सकते हो कि नाबार्ड्स ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम्स का हमारे पास जो अभी चला हुआ है ऑफर, वो गेट 80% ऑफ चला हुआ है। जो आपका प्राइस है 15,000, वो आपको भी 3,000 मिल रहा है, जिसमें अभी आपको क्या मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगा, करंट अफेयर क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म में और डेली टेस्टेज और ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड और PYQ हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो हमारे पास स्पेशल प्रेफरेंस है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का है, इकोनॉमिक्स और सोशल इशू है और जनरल अवेयरनेस है, जिसका वेटेज नाबार्ड्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा चीज़ मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।